तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि कल बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पे एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया। टोटल 8,000 वैकेंसी को लेकर के ये जारी किया गया है बिहार सिविल कोर्ट में। लेकिन लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूजन में, चलिए उस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ये नोटिस कल रात में जारी किया गया और कन्फ्यूजन ये है कि ये जो इसका जो नोटिफिकेशन है वो किस तारीख को आएगा, इंटरव्यू में क्या पूछेगा, कंप्यूटर की जानकारी किनको ज़रूरी है और किसका मतलब 10वीं पे हो जाएगा, किसको ग्रेजुएशन यहाँ पे मांग रहा है, और यही सब चीज़ें जैसे कि टाइपिंग वगैरह किनको जरूरी है, कंप्यूटर की नॉलेज किनको जरूरी है। और ये मैं बता रहा हूँ किसके बारे में, कल ये नोटिस जारी हुआ है। कल ये बिहार सिविल कोर्ट में ये बहुत सारे दोस्तों पद खाली हैं, लगभग साल डेढ़ साल से अभी वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो अभी ये 25 जून को क्या है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड यहाँ पे लिखा गया, सैंक्शन लिखा गया है। यहाँ पे देखिए सैंक्शन लिखा है ना, इसका मतलब होता है स्वीकृत, मतलब स्वीकृति दे दिया गया। ये सारे पोस्ट पे आपकी भर्ती आने वाली, इसकी स्वीकृति दे दी गई है। जाकर के डिक्शनरी में देख लीजिए, इसका मतलब स्वीकृति होता है। कल ये नोटिस जारी किया गया है। अब चलिए देख लेते हैं डिटेल्स, इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि ये किस तरह के पद हैं, क्या इसमें आपको योग्यता चाहिए, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें, ठीक है। और इसका ऑफिशियल नोटिस कब आएगा ये भी जान लेते हैं। तो बिहार सिविल कोर्ट में बहुत सारे खाली पदों पर नियुक्ति से संबंधित दोस्तों आपको पता है कल आपको यहाँ पे लेटर जारी किया गया। और यहाँ पे क्लर्क के 4,434, यहाँ पे नो टाइपिंग, मतलब इसमें टाइपिंग आपसे नहीं मांग रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन आपको चाहिए क्लर्क में। यहाँ पे दूसरा देखिए स्टेनोग्राफर, यहाँ पे 1562 पोस्ट है और इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। यहाँ पे काउंटर रीडर कम डिपोजिशन राइटर, इसमें 1132 पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। इंग्लिश में इसमें 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे टाइपिंग चाहिए आपसे। ध्यान से देखिएगा, ये सारे पद जो ऊपर दिए गए हैं ये इन पर नियुक्ति होगी। एज आपका चाहिए 21 से लेकर के 37 के बीच में। इस परीक्षा के लिए अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के लगभग नोटिफिकेशन आ जाएगा और परीक्षा ऑफलाइन होगा। ये ध्यान दीजिएगा, परीक्षा जो है ये बिहार सिविल कोर्ट का जो परीक्षा है, जो कि आपको प्यून के पद पे होगा, स्टेनोग्राफर के पद पे होगा, क्लर्क के पद पे होगा, ये सारे ऑफलाइन होने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए सैंक्शन लिखा गया है ना, ये स्वीकृत हो गया है। 10वीं पास चाहिए प्यून में अगर आपको करना है तो। इसमें इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाएंगे ये भी यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 85 नंबर जो है रिटेन से और 15 नंबर इंटरव्यू से। ये जो मैं ऊपर वाले पोस्ट के बारे में बता रहा था, यहाँ पे हिंदी में 30 नंबर, मैथ में 25, इंग्लिश में 30, ये कुल मिला करके कम से कम 34 नंबर आपका मिनिमम पासिंग मार्क होना चाहिए। इसमें इंटरव्यू भी होगा जो कि 15 नंबर का होगा। अब चलिए प्यून वाला देख लेते हैं। ये वाला जो है ना, ये प्यून के पद के लिए हिंदी 35, इंग्लिश 15, गणित 35 और 15 नंबर का इसमें इंटरव्यू होगा। अब आगे चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल, किस तरह के सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। वैसे तो दोस्तों आपका अगर नंबर यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि इसमें कम से कम आपका 34 नंबर चाहिए, लेकिन मेरिट जब तक दोस्तों नहीं बनेगा तब तक तो आजकल जॉब नहीं लग रहा है। मेरिट आपको मेरिट में आना है, ठीक है। मिनिमम ला के क्या कीजिएगा, जब तक मेरिट में नहीं आइएगा तो इसमें आपको 30, 30, 60, 80, 85 है, 85 है तो कम से कम आपको 70 तो लाना ही चाहिए। इतना लाना जरूरी है, केवल पास कर लेने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इंटरव्यू का कुछ सवाल अगर आप 5 सवाल का जवाब भी सही दे देते हैं, 5 नंबर का भी सवाल का सही जवाब दे देते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या पूछेगा, तो आपने क्या पढ़ाई किया है, कहाँ से किया, आपकी रुचि का विषय क्या, आपकी कार्य कुशलता कैसी है और आप इससे पहले क्या करते थे, कुछ सामान्य जानकारी जैसे नाम, घर, ये सब पूछे जाएंगे। कोई कार्यालय में पहले से काम का अनुभव है कि नहीं भी है अनुभव पहले से तो चलेगा, ठीक है, लेकिन ये पूछा जाएगा। अगर आप उनको संतुष्ट कर देते हैं 2-4 सवाल बता के तो इंटरव्यू हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग आपको इसमें ही मांग रहा है और थोड़ा बहुत देखिए कंप्यूटर का नॉलेज तो सब में चाहिए और इंग्लिश का नॉलेज चाहिए, ठीक है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये जो पोस्ट है ना, ये कोर्ट में जाकर के आपको काम करना है। तो कोर्ट में करना है तो वहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जज वगैरह रहते हैं, तो ये सब लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आपको नॉलेज रहेगा इंग्लिश का तो बेटर हो जाता है ना। तो इंग्लिश इसीलिए ये लोग लेते हैं, तो इंग्लिश का नॉलेज अच्छा चाहिए। और यहाँ पे टाइपिंग वगैरह आपको मांगेगा, जिसमें आपको जो भी पोस्ट है पोस्ट के अकॉर्डिंग। और ये सब बात है दोस्तों। तो बिहार सिविल कोर्ट में बम्पर वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का बस इंतजार करना है, जो कि आपको आ जाएगा 10 से 15 जुलाई के अंदर में। अब आप इसका तैयारी करना शुरू कर दीजिए बस, ठीक है। अच्छी वैकेंसी है, तैयारी कीजिए, आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप कोई भी देखिए अपडेट आएगा तो वही बताने का प्रयास करेंगे।